चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, पढ़े थे और चैप्टर 8 में आपको ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना था। अब त्रिकोणमिति के जितने भी कंसेप्ट हैं आपके बुक में जो भी दिए गए वो सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया अभी तक। तो आज के क्लास में हम लोग कोई पोल नहीं करेंगे, ऐसे जनरली हम लोग सारे क्लास में पोल करते हैं, लेकिन आज आपका जो टॉपिक है वो आपका जो बच रहा है लास्ट कंसेप्ट एक्सरसाइज नंबर 8.4। पुराने बुक के अकॉर्डिंग 8.4 है, नए वाले बुक में हो सकता है 8.3 हो, क्योंकि एक दो एक्सरसाइज रिमूव किया गया सिलेबस से। तो ओल्ड बुक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.4 एक्सरसाइज आप देखोगे तो इसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। प्रूफ दैट करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिद्ध करेगी। तो सिद्ध करने वाले जो प्रश्न है उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए, क्लास में सारी चीज समझने की ट्राई करिएगा। अगर कुछ चीज नहीं भी नोट कर पाते हैं साथ के साथ लिख पा रहे लिख लीजिएगा, अगर नोट नहीं कर पाते तो छोड़ देना उसको। पीडीएफ आपको मिल रहा है, पीडीएफ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रैक्टिस तो करना ही होगा, फिर बाद में एक बार कर लीजिएगा। तो एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ कि प्रूफ में क्या होता है कि जितने भी कंसेप्ट अब तक पढ़ा ना वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको यूज आएंगे। तो लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीका में 3 सर्वसमीका हमने पढ़ा था। पहला सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। दूसरा क्या था सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। और तीसरा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इन तीनों फार्मूला से दो दो फार्मूला और निकल कर आया था। जैसे कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो आप लिख सकते हो बिल्कुल आसानी से, सर कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ और साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों के तीनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेकंड जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें आपको दिख रहा है सेक और टैन में रिलेशन। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि टैन जब उधर जाएगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या कहीं 1 प्लस टैन स्क्वायर लिखा है उसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं टैन स्क्वायर लिखना चाहता हूँ तो टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा, सर टैन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हो तो सेक स्क्वायर थीटा में से घटा दीजिए, 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप सिंपली लिखिए टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर से ये तीन फार्मूला निकल कर आ गया, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, नोट कर करके लिख लिख के आपको याद कर लेना है। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो बना है, यहाँ से आप सिमिलरली बोल सकते हो सर अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना हो तो कॉट को उधर कर दीजिएगा तो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉट उधर जाएगा प्लस का हुआ, 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फिर से तीन फार्मूला निकल कर आए, तीनों के तीनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके इसको लिख लिख के आप याद कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पर 9 फार्मूले बन गए, ठीक है। फार्मूला या सर्वसमीका या फिर आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये 9 आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा और क्या क्या चीज यूज पड़ता है प्रूफ करने वाले एक्सरसाइज 8.4 में। देखो, एक रिलेशन आपने ये सीखा है कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। कहीं भी tan थीटा लिखा हुआ तो आप इसको लिख सकते हो सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये नोट कर लो, इसको भी कई बार यूज करेंगे। तो tan थीटा को हम सीधे साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। रिलेशन आपको डायरेक्ट पढ़ाया था। इसी तरीके से कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट अगर लिखना हो तो tan का उल्टा, मतलब ये हो जाएगा आपके लिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये दो जो रिजल्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, दो फॉर्मूला या फिर रिलेशन, ये भी आपको याद रखना है कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं सर साइन बटा कॉस और कॉट को कॉस बटा साइन, डायरेक्ट यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। इतना नोट कर लिया सभी ने। चलिए, तो इसके बस रिकॉल ये सारा चीज पढ़ा रखा है आपको, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि प्रूफ करने में कहीं पर मैं डायरेक्ट यूज करूँ तो आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा आपने कुछ ये रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम से संबंधित पढ़ा था। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि साइन थीटा और साइन थीटा किसका व्युत्क्रम है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इस तरीके से याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये भी ध्यान रखा है कि सर सेक थीटा और कॉस थीटा, या फिर इस तरीके से लिखो कॉस थीटा और सेक थीटा। कॉस थीटा जो है वह व्युत्क्रम किसका है, सेक थीटा का। सेक थीटा और कॉस थीटा क्या है, व्युत्क्रम है एक दूसरे का, मतलब रेसिप्रोकल है। और एक चीज और आपने सीखा था कि टैन थीटा और कॉट थीटा,
ये दोनों भी एक दूसरे का व्युत्क्रम है यानी रेसिप्रोकल है। अब इसको यूज कैसे करते हैं? इसको यूज करने के लिए आप सिंपली ऐसे लिखोगे कि सर अगर कभी लिखा रहे कॉसेक थीटा, ठीक है, तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, लिख सकते हैं ना 1/, से क्यों ऐसा हो रहा है? आपको पता है साइन और कॉसेक को अगर हम गुना करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, एक p/h है, एक h/p है, ऐसे प्रूफ भी किया था। इन दोनों को गुना करेंगे तो p से p कटेगा, से h कटेगा, 1 आ जाएगा, तो इतना नहीं लिख रहे। तो आप सीधे याद रखिएगा कि सर साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। या कभी ऐसा लिखा रहे साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, या कभी 1/cosec लिखा हो तो उसको साइन थीटा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कॉसेक को 1/sin, साइन को 1/cos, कॉसेक सॉरी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉस और सेक, तो अगर कभी मैं लिख दूं सेक थीटा, तो सेक थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना 1/cos थीटा, तो 1/cos ही होता है सेक, क्योंकि सेक और कॉस गुना होकर के 1 बन जाएगा। और अगर कभी कॉस थीटा लिखा हुआ है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/sec थीटा, तो ये भी यूज करना है आपको कई बार। और लास्टली टैन कॉट में बिल्कुल सेम, तो अगर मैं कभी लिख दूं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/tan थीटा। कॉट करने को पिछले बार बोला था cos/sin, वो भी यूज करेंगे, कहीं कॉट को 1/tan भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो एक ही चीज को कई तरीके से लिख सकते हैं, कॉट को 1/tan लिख सकते हैं, और टैन को आप चाहो तो लिख सकते हो 1/cot थीटा, ठीक है, तो इतने टाइप से आप इन सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ही टाइम लगेगा, बस लिखोगे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इतना क्लियर? तो इसको कहते हैं विक्रम संबंध, ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक। चलिए, इसके अलावा हमने कुछ चीजें और सीखा था, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो यूज करेंगे, ठीक है, तो बीजगणितीय सरल में आपने क्या क्या पढ़ा है, a+b² पढ़ा है, a-b² पढ़ा है, और a² - b² पढ़ा है, तो ये होता है आपके पास a² + b² + 2ab, a-b² होता है a² + b² - 2ab, और a² - b² क्या होता है a+b × a-b, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तो आप क्लास 9 10 9th में पढ़ते आए हो, उसके पहले भी 8 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, a+b² a-b² और a² - b², ठीक है, तो इन सभी को यूज करेंगे। इसके अलावा जो छोटे मोटे कंसेप्ट है, जैसे कि कुछ कॉमन निकालना, फैक्टराइज करना, तो ये जिस क्वेश्चन में यूज आएगा वहीं पर मैं आपको क्लियर करवाते चलूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 8.4, कहाँ से, एनसीईआरटी ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 8.4 है, ठीक है, नया बुक में 8.3 होगा, पहले बताया था, ठीक है, ओल्ड बुक में 8.4 में प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, पीटी कहने का मतलब क्या, प्रूफ दैट, तो सारे क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाले मिलेंगे। तो इसमें आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर में आएंगे, या फिर मोस्टली 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं हो सकता 3 नंबर में भी आ जाए, है ना, क्वेश्चन का लेंथ पे डिपेंड करता है, लॉन्ग आंसर टाइप में ज्यादा आता है, ठीक है, तो ध्यान से सीखिएगा। क्वेश्चन लेते हैं इसका, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन में सीधे एक्सरसाइज के पहले आपके एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 13, उदाहरण से ले रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण नंबर 13। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है सिद्ध करिए, सिद्ध करना मतलब प्रूफ दैट, पीटी लिख दे रहा हूँ, सेक ए, ठीक है, सेक ए ब्रैकेट के अंदर है 1 - sin a, और यहां पर लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan a। तो जितना भी रिलेशन आपने पढ़ा है ना, अगर वो सारी चीज आपको याद है तो आपको काफी जल्दी से सोच पाओगे कैसे अप्रोच लेना है यहाँ पर। प्रूफ करना है कि LHS 1 के बराबर है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो प्रूफ करने का सबसे पहला तरीका क्या है सर, LHS से बढ़ते हैं, LHS मतलब बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में देखो क्या लिखा हुआ है, सेक ए इंटू 1 - sin a इंटू सेक ए प्लस tan है। अब कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो सेक को हम कुछ लिख सकते हैं, जो सेक ए लिखा हुआ है आपको पता अभी पढ़ाया था, इस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं सर 1/cos थीटा, है ना, तो सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिख दीजिए, तो सेक ए को लिख दीजिए 1/cos a, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 - sin a, तो 1 - sin a को आप क्या ही करोगे, 1 - sin a को 1 - sin a रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan है, तो इस सेक ए को लिख दीजिए, अभी लिखा था सेक ए को 1/cos a, फिर से लिख दो, इस सेक ए को लिख देंगे 1/cos a, और इस tan a को क्या लिखे, तो tan थीटा आपने पढ़ा था sin/cos। अच्छा ये कैसे सोचा हमने, देखो यहाँ पर आया ना नीचे में cos, अभी देखो यहाँ पर नीचे में cos आ रखा है, तो अब sin/cos लिखोगे तो नीचे नीचे सेम हो जाएगा, है ना, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। तो इसको tan a को लिख दीजिए sin a/cos
कॉस ए। इतना क्लियर है कि यहां तक मैंने पहले स्टेप में क्या किया, सभी लोग बताओ, यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में आएगा या 4 नंबर में, ठीक। चलो, तो इसके बाद मैं लिख रहा हूं 1/cos ए को 1/cos ए लिख दे रहा हूं, ठीक है, 1/cos ए। यहां पर क्या है, 1 माइनस साइन है, ठीक है, इनटू, यहां पर ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर जो ग्रीन कलर में लिखा है 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसको आप ऐसे सोचो a/m प्लस b/m लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, m m दोनों जगह सेम है, तो एक बार m एलसीएम लेंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दे देंगे, तो a प्लस बी बन जाएगा, a प्लस b/m, वही चीज यूज करो। तो नीचे में cos a है, तो एक बार मैं cos a लिख दे रहा हूँ एज अ एलसीएम, ठीक है, और ऊपर में 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए को जोड़ देंगे, तो 1 प्लस साइन ए आ गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो आ रहा है, इसमें आप क्या सोचिएगा, सर अंश को अंश से गुना करेंगे, हर को हर से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो आप गुना करिए अंशों को, 1 माइनस साइन है गुना होगा किससे, 1 प्लस साइन से, 1 प्लस साइन ए से, और नीचे में देखिए क्या है आपका, नीचे में आपको दिख रहा है कॉस ए और कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए गुना होकर के आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। 2 बार कॉस ए गुना होगा तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देखो, ये 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन है, तो सारा चीज लिंक है। अगर कभी ऐसे लिख दूं मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपको पता है ना कि ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया। तो अगर 1 को ए ले ले, साइन ए को बी ले ले, फिर से यहाँ पर ए ले ले बी ले ले, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, देखो, तो 1 स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जो पहले से नीचे में था कॉस स्क्वायर उसको छोड़ दी। अब आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कुछ होता है क्या, जो ऊपर में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको कुछ लिख सकते हैं हम लोग, बताओ। तो फार्मूला याद करिएगा तो काफी जल्दी से आपको दिमाग में आ जाएगा कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है होता है, ठीक है। कैसे सोचा, एक तो याद कर लोगे, ये तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, याद रहना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है डायरेक्ट होता है कॉस स्क्वायर है। अगर नहीं याद है तो आपको इतना तो याद करना ही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सर 1 होता है, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर उधर कर दूं तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से दिख गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सर साइन स्क्वायर ए होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर को उधर ले आना था ना, साइन स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर भेजूं तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ऊपर में आ गया कॉस स्क्वायर ए और नीचे में भी कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर ए से ही डिवाइड कर रहा हूँ, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, 5 को मैं 5 से डिवाइड करूँ 1 आ जाएगा, 5 से 5 कट के, ए को मैं ए से डिवाइड करूँ 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँ 1 आ जाएगा। तो अंश और हर में सेम नंबर है, ये सेम क्वांटिटी है, तो डिवाइड होकर के 1 आ जाएगा। तो सिंपली बोलेगा सर कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, ये दोनों ही कट गया, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आरएचएस के बराबर है। तो हमने क्या किया, एलएचएस से स्टार्ट किया था सॉल्व करना, और वो दिखा दिया कि सर आरएचएस 1 के बराबर है, ठीक है, तो ये कहेंगे प्रूफ्ड। समझ में आया? तो इस तरीके से आप ये 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 4 या 5 मार्क्स का। क्लियर है सभी को? चलिए, अगर इतना क्लियर है सारा स्टेप्स, तो आप मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लो, या फिर चैट में लिख करके पूछ लीजिए, जैसे भी आपको सही लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो। क्लियर है सभी को? ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन कैसे प्रूफ करेंगे? यस, बताइए चैट में लिखकर, वाई या एन। हाँ जी, पुनीत, उदित्य, राखी, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका, वहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए कौन सा क्वेश्चन करें। तो अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन रहता है, एग्जाम्पल से भी आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में
काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है तो हो सकता है कि 3 नंबर में आए, है ना। प्रूफ करने के लिए कह रहा है, प्रूफ दैट कॉट ए बाई, कॉट है, कॉट ए माइनस कॉस ए, एक बार कॉट है एक बार कॉस है, और नीचे है कॉट ए प्लस कॉस है, कॉट ए प्लस कॉस है। प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर है, कॉसेक ए माइनस वन डिवाइड बाई कॉसेक ए प्लस वन, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो एलएचएस से जाते हैं, आरएचएस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहला तो हमारा अप्रोच ये होता है कि सर एलएचएस से आरएचएस प्रूफ कर दें। देखिए एलएचएस से अगर हम सॉल्व करें तो एलएचएस में मतलब बायां पक्ष में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस। कॉट ए देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है सर, कॉट ए को हम कॉस ए बटा साइन ए लिख सकते हैं। कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस को साइन से भाग लगा देंगे, कॉट आ जाएगा। तो ये जो कॉट ए लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों कॉट को मैं कॉस बटा साइन लिख दूंगा। ठीक है, तो कॉट ए को लिख देंगे सर कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ऊपर वाला काम हो गया हमारा। अब नीचे वाला देखते हैं। नीचे में क्या लिखा हुआ है, कॉट ए प्लस कॉस ए, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कॉट कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, नीचे वाले कॉट को मैं कॉस बटा साइन लिख दिया, यहाँ पर प्लस कॉस ए लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर अंश और हर में आप देखोगे तो कुछ कॉमन दिखेगा। क्या कॉमन दिख रहा है, तो ऊपर वाले देखिए, मतलब अंश को देखिए तो यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है ना। तो कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं। तो कॉस कॉस ए को आप जैसे कॉमन लोगे, ब्रैकेट कर तो क्या बचेगा, देखो कॉस बटा साइन था, कॉस को आपने कॉमन लिया तो बच जाएगा 1/साइन, है ना, 1/साइन ए माइनस, यहां पर क्या बचेगा कौन बताएगा, कॉस ए में से कॉस ए कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। किसी भी क्वांटिटी में से आप पूरे चीज को कॉमन लोगे, जैसे कॉस ए को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू वन, आप जब कॉस ए को कॉमन लोगे तो ये 1 बच जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप पूरे नंबर को या फिर पूरे टर्म को आप कॉमन लेते हो तो 1 बचता है। तो कॉस ए को जैसे ही कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो 1/साइन है -1 ऊपर वाले में से। नीचे वाले में सेम काम करिए, कॉस ए को फिर से कॉमन लीजिए, तो नीचे वाले में से अगर कॉस ए को कॉमन लीजिएगा तो आपका बचेगा कॉस ए बटा साइन ए में से 1/साइन ए प्लस ये कॉस ए 1 बन गया। ठीक है, तो यहां से और यहां से हमने कॉस ए को कॉमन लिया नीचे वाले में से। अभी यहां पर आप देखोगे तो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह एक कॉस ए कॉमन दिख रहा है ना, मतलब एक फैक्टर के फॉर्म में, गुणनखंड के फॉर्म में, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है सर, 1/साइन ए, और 1/साइन क्या होता है बताओ, साइन किसका रेसिप्रोकल था, 1/साइन ए आपने पढ़ा था अभी अभी कॉसेक ए। ठीक है, तो ये सारी चीज देखो अभी हाथ सिखाया था ना, ये देखिए 1/कॉस, ये देखो 1/कॉस क्या है आपका साइन थीटा, तो 1/कॉसेक क्या है साइन थीटा के बराबर, तो 1/कॉसेक थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो उसको आप लिख दीजिए 1/, अच्छा 1/साइन ए कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक, अच्छा ऐसे याद कर लो अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरीके सोचिए सर, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों गुना करेंगे 1 आएगा। आपका लिखा हुआ क्या 1/साइन, तो ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/साइन। ठीक है, तो डायरेक्ट सोचिएगा 1/साइन क्या होगा, कॉसेक थीटा, है ना, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम। तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, इसको लिखने की नीड नहीं थी, सिंपली इसको लिखो सर, 1/साइन हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा -1, और ये 1/साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने कॉसेक थीटा, प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया 1 था, ये आरएचएस के बराबर आ गया क्या, देखिए प्रूफ हो गया। तो हमने फिर से एलएचएस से स्टार्ट किया और आरएचएस को के बराबर प्रूफ कर दिया। तो ये 2-3 स्टेप में प्रूफ हो गया, तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो आया आपके एग्जाम में 3 नंबर का है ना, 3 मार्क्स में आ जाता है। क्योंकि बहुत जल्दी प्रूफ हो गया, 3-4 स्टेप में ही हो जा रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा 4-5 नंबर का तो नहीं आएगा, 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल 15, देखो ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, और इसमें कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगा कि याद करिएगा, मतलब याद करने का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारना है। ठीक है, समझ समझ के याद करना है। पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कहता है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हर साल के सैंपल सेट में, हर साल के गेस में मिल जाएगा।
चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, सभी स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है आपको, प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ये प्रूफ करना आपको 1 बटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा इसके बराबर है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 नंबर में ही पूछे गए हैं, 5 मार्क्स में भी पूछेंगे, तो इन जनरल 5 नंबर में लिख रहा हूँ, 5 नंबर या लॉन्ग आंसर टाइप में ही आएगा, थोड़ा बड़ा सोल्यूशन होता है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आता है तो पहला स्टेप में क्या करते हैं सर, या तो इसमें साइन थीटा या कॉस थीटा से अंश और हर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो इसके कुछ कंसेप्ट को देखते हैं पहले। अगर मैं कभी कभी लिखूं m प्लस एन बाई पी प्लस क्यू, ठीक है, अंश और हर में मैं दोनों ही में कोई संख्या c से डिवाइड करना चाह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अंश और हर दोनों में c से डिवाइड कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है किसी भी भिन्न में सेम नंबर से डिवाइड करना अलाउड होता है। तो डिवाइड करेगा अगर c से, डिवाइड बाई c, तो आप क्या बोलेगा, हो जाएगा सर m बटा सी प्लस एन बटा सी डिवाइडेड बाई p बटा सी प्लस q बटा सी। मतलब m को भी c से किया, n को भी c से किया, p को भी c से किया, q को भी c से किया, है ना। अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी बाई पी माइनस क्यू प्लस आर, और मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें आप डिवाइड करिए के से, है ना, अंश और हर में, तो क्या बोलिएगा, ये क्या हो जाएगा सर, ए बटा के, सभी जगह डिवाइड करिए, बी बटा के प्लस सी बटा के डिवाइड बाई पी बटा के माइनस क्यू बटा के प्लस आर बटा के, है ना। तो के से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, जितने भी टर्म थे ए बी सी पी क्यू आर, सभी को आप के से डिवाइड करोगे, ठीक है। साइन जैसे लगा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से साइन लगाते चलिए, प्लस जहां भी है वहां पर प्लस लगाया, जहां माइनस था वहां माइनस लगाया, ठीक। तो ये चीज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है सर, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें अंश या हर में या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा से डिवाइड करना होता है, लेकिन क्या दोनों से करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, किसी एक से करना होगा। अब किससे करना होगा यही आपको सोचना होगा, सर साइन थीटा से करेंगे कॉस थीटा से करें। देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि आपको प्रूफ करना है सेक और टैन के टर्म में, जो प्रूफ करना है वो सेक थीटा और टैन थीटा लाना है। तो अगर मैं साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो साइन बटा कॉस टैन होगा कि नहीं होगा, आपको पता है ना कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है सर वो टैन थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर साइन थीटा है पहला ही टर्म, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे टैन थीटा आ जाएगा। तो आसान आपके लिए सोचना, यहाँ पर सीधे बोलिएगा कि सर कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए अंश और हर को, ताकि टैन थीटा बन जाए। आगे नहीं चेक किया, बस इतना इससे हमें पता चल गया, ठीक है। और याद करने के लिए भी अच्छा है ये तरीका, ठीक है। तो आप सीधे सोचिएगा, यहाँ पर लिखना क्या होगा, अंश तथा हर में किससे डिवाइड किया, कॉस थीटा से, कॉस थीटा से भाग देने पर। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था ना पिछले बार की सभी जगह डिवाइड करिए, तो ऐसा नहीं कि हम लिखते चलेंगे साइन बटा कॉस, कॉस बटा कॉस, वन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, कॉस बटा कॉस माइनस वन बाई कॉस, इतना नहीं लिखेंगे, काफी टाइम लगेगा, लंबा जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप कंफ्यूजन ना होने के लिए हम सीधे थोड़ा मन में सोचेंगे और इसको लिख देंगे एक बार में। तो क्या लिखेंगे, एलएचएस को देखिए, डिवाइड करने पर जो एलएचएस बन जाएगा, आप ऐसे मैं पूछ रहा हूँ तो समझिए, ऊपर में क्या तक 3 टर्म है, साइन थीटा कॉस थीटा और 1। मुझे बताओ साइन थीटा को अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड करूँ क्या मिलेगा, अभी बताया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होगा, बताओ। तो मैं ऊपर के तीनों टर्म से कॉस थीटा को डिवाइड करूंगा, पहले मैं साइन थीटा को कर रहा हूं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टैन थीटा बन जाएगा क्या। तो ये मुझे पता है साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे सब टैन बन जाएगा, कॉस को मैं कॉस से डिवाइड करूंगा, तो कॉस को जब कॉस से डिवाइड कर दोगे तो 1 बनेगा, है ना, एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे 1 बनेगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 बनेगा। तो कॉस थीटा से डिवाइड किया तो 1 बन गया, माइनस का 1 प्लस 1 बटा कॉस थीटा। तो मुझे बताओ 1 को अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये आपको पता है 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक थीटा। तो हमने लिखा भी था कुछ क्वेश्चन में सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा, तो 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। देखो तो जितना मैंने लिखा ना, इस स्टेप के बाद सीधे आपको इतना ही लिखना है, टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा।
इसके बाद हर में आ जाइए, नीचे में आ जाइए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका टैन थीटा, माइनस प्लस कॉस, प्लस है ना, कॉस थीटा बटा कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा, माइनस 1 बटा कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, अंश और हर में कॉस थीटा से डिवाइड किया, टैन सेक के टर्म में आ गया। लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अब देखिए क्या करेंगे, टैन और सेक को एक पास कर दो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा को मैंने एक साथ लिख दिया, बाकी -1 को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, नीचे में यही काम कर सकते हैं, फिर नीचे में जैसा लिखा हुआ है याद रखिएगा, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, जैसे लिखा हुआ वैसे छोड़ सकते हो, या फिर एक जैसा दिखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको लिख देता हूँ टैन थीटा माइनस सेक थीटा, टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था, इस क्वेश्चन में थोड़ा चीज आपको याद करना पड़ेगा, और क्या याद करना है ये मैं अभी बता रहा हूँ। एक चीज तो याद रखिएगा सर, साइन कॉस से डिवाइड करके बनेगा, यहाँ पर आपको बताया कॉस से डिवाइड करके बनेगा। सेकंड चीज याद रखना है, इस स्टेप में जो सेकंड स्टेप है आपका, इसमें जो 1 लिखा हुआ है अंश में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो अंश में 1 लिखा हुआ है, ऊपर में जो 1 लिखा हुआ है, ये वाला 1 को थोड़ा आपको चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। इस 1 को लिखने के लिए हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जो हमें जरूरत का है वो आपको ऐसे लिखना होगा। 1 को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा सर 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 को लिख सकते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो सर 1 होता है, ये क्यों ना लिख दे। तो ये लिखने से प्रूफ नहीं होगा आपका क्वेश्चन, है ना, साइन कॉस के टर्म में है नहीं हमारा क्वेश्चन, है ना, इसलिए सेक टैन का जो संबंध था स्क्वायर वाला वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो ऊपर में 1 लिखा हुआ है इसको आप चेंज करिए, कैसे लिखेंगे, चेंज करके देखिए। तो जो टैन थीटा प्लस सेक थीटा है इसको तो आप ऐसे ही रहने दो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा। बस ये वाला स्टेप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है, ये 1, इस 1 को आप चेंज करके लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। नीचे वाले को 1 को भी करेंगे क्या, नहीं, नीचे वाले 1 को रहने दो, मतलब जो लिखा हुआ है नीचे में सेम छोड़ दो। तो चेंज कहाँ करना है, अंश वाला 1 को। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अंश वाले 1 को चेंज कर देना। ठीक है, तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1 छोड़ दिया। अब इसको क्या करें, देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये कुछ आपको दिख रहा होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सा, है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर्वसमीका नंबर 3, बीजगणितीय सर्वसमीका 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये चीज यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, चलो इस स्टेप को ना मैं पीछे पेज पर लिखता हूँ, एक पेज पर और लिखते हैं सेम स्टेप को। मैंने क्या लिखा था अभी, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, जो पिछले पेज पर था ना वही वाला स्टेप में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, यही है आपका 1 जो लिखा हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और नीचे में जो है आपका वो मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, क्या है, टैन माइनस सेक +1, टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1। चलो ये ऐसे ही लिखा हुआ था पिछले पेज पर, अब इसको मैं लिख रहा हूँ देखो। तो जो टैन थीटा प्लस सेक थीटा है इसको तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, टैन थीटा प्लस सेक थीटा पहला वाला ब्रैकेट, सेकंड वाला जो ब्रैकेट है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक माइनस टैन, है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, और ए माइनस बी करेंगे तो आ जाएगा आपका सेक थीटा माइनस का टैन थीटा। ठीक है, और बट्टा में जो नीचे लिखा हुआ है इसको चेंज ही मत करो, नीचे वाला जो लिखा हुआ है एज इट इज शुरू से लास्ट तक सेम लिखते चलिए, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है। ठीक है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अब अंश को देखिए, बस अंश सॉल्व करते चलो। तो अंश को देखेंगे तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ भी टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ भी सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब मैं ए प्लस बी लिख दूं चाहे बी प्लस ए लिख दूं, बात तो सेम है। 2 + 3 लिखिए तो भी 5 आएगा, 3 + 2 लिखिए तो भी 5 आएगा, तो 2 + 3 3 + 2 सेम होता है, ए प्लस बी बी प्लस ए सेम होता है, तो उसी तरीके से
हमें पता है कि सर tan थीटा प्लस sec थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा सेम होता है। तो sec थीटा प्लस tan थीटा को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से। तो sec थीटा प्लस tan थीटा को आप कॉमन ले लोगे, sec थीटा प्लस tan थीटा। ये जो ऊपर में ये ब्रैकेट है ना, ये पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया, जिसको मैं अभी गोल कर रहा हूँ। इस पूरे को आपने जैसे ही कॉमन लिया, पूरे टर्म को आपने कॉमन लिया, तो आपका वन बच जाएगा। तो tan थीटा प्लस sec थीटा को कॉमन लिया तो वहां पर वन बचेगा, ठीक है। माइनस, ये माइनस का साइन है। आपने ये sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन लिया, तो बचेगा क्या? ये sec थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन ध्यान रखिएगा बाहर में माइनस का भी साइन है, तो साइन भी चेंज करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखेगा, ये बन जाएगा माइनस का sec थीटा, ठीक है। और यहाँ पर जो माइनस का tan थीटा है ना, इस माइनस के चलते आगे में एक माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस का tan थीटा। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो वन के बाद यहाँ पर माइनस साइन होने की वजह से, ये माइनस के चलते यहाँ पर sec थीटा जो पॉजिटिव था वो माइनस का बन गया, जो माइनस का tan थीटा था वो प्लस का tan थीटा बन गया, ठीक। उसके बाद ये बट्टा नीचे में जो लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला, सेम लिखते चलिए, tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस का वन, ठीक है। अब यहाँ देखो ब्रैकेट वाला जो टर्म आपको ऊपर और नीचे दिख रहा है वो सेम दिख रहा होगा। वन देखो पॉजिटिव, वन यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब दोनों वन के आगे प्लस का साइन है। sec थीटा के आगे माइनस का साइन ऊपर में, sec थीटा के आगे माइनस का साइन नीचे में भी, tan थीटा के आगे प्लस का साइन ऊपर में, tan थीटा के आगे प्लस का साइन नीचे में भी, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे से सॉरी, ब्रैकेट वाले टर्म सेम है, तो आप सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए, ब्रैकेट से ब्रैकेट, और ये आपका आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर प्रूफ हो गया क्या? नहीं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, थोड़ा सा और रहता है, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना था उसको देखिए, वन बटा सेक माइनस टैन, तो नीचे में सेक माइनस टैन लाना है। तो नीचे में अगर सेक माइनस टैन लाना है, हर में सेक माइनस टैन लाना है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, अंश और हर में दोनों जगह मैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा से गुना कर दे रहा हूँ, ताकि नीचे में हमारा सेक थीटा माइनस टैन थीटा आ जाए, ठीक है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर आप देखेगा तो क्या देखेगा, अंश को अंश से गुना करोगे तो आपको दिखेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी जो आपने पहले ही पढ़ा है ना, उन सभी को यूज कर रहे हैं बस। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। और ये आपको पता है कि इसके बाद अगर फॉर्मूला याद होगा तो आपको काफी जल्दी दिमाग में आ गया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वन होता है, ठीक है। ये सीधे आपको पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वन है, तो इसको वन लिख दिया, और नीचे में लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सॉरी सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और यही आपका आरएचएस है, प्रूफ। देखो इतने स्टेप में आपके सॉल्व हो रहे हैं, तो ये आपका एग्जाम में अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा। क्लियर है इतना? अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कहीं पर कॉमन लेने में या साइन में या फिर कोई भी चीज में कि कैसे सोचना है, तो आप माइक कॉल करके पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन को देखो, हो सकता है कि एक बार में आपको अभी समझ में आ गया हो, आप फिर से करोगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसको आप खुद से करिएगा, सॉल्यूशन को बंद करके, खुद से हो जाएगा तभी आपसे हो पाएगा एग्जाम में, है ना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। 2 पेज में आपको सोल्यूशन हुआ, इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। कोई डाउट है तो आस्क, अभी पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मार्क भी कर दिया है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। सीधे 5 नंबर में। चलो, तो इसके आगे आते हैं आपके एक्सरसाइज पर। 3 ही एग्जाम्पल थे आपके मेन जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी किताब में, जो क्लास में नहीं हुआ है अभी तक, वो एक ये क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 5 का पहला, क्वेश्चन 5 का पहला, अच्छा 1 से लेकर के 4 तक में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। तो प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये होता है आपका 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। इतना प्रूफ करना है, ठीक। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं।
बायां पद से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है ये कॉसेक थीटा को हम चेंज कर देते हैं। कॉसेक थीटा को चेंज करके आप लिख दोगे 1/sin थीटा। हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा बी को। और कॉट को क्या लिख सकते हैं? इस कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा? ताकि हर में साइन थीटा आ जाए और एलसीएम सेम हो जाए, है ना। तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 था। इसको आप सॉल्व करिएगा, नीचे में आपको दिख रहा है सर साइन साइन सेम है दोनों जगह पर, है ना। तो साइन एलसीएम आ जाएगा आपका। तो साइन थीटा हमने एलसीएम लिया और यहाँ पर आ गया 1 - कॉस थीटा, अंशों को घटा दिया, 1 - कॉस थीटा इस पूरे का पावर 2। ठीक। अब ए बटा बी लिखा हुआ है, देखो कुछ ऐसे है, ए बटा बी का पावर 2 ऐसे हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होता है? सर पावर 2 जो है वो ए के ऊपर भी जाएगा और बी के ऊपर भी जाएगा, मतलब अंश पर भी और हर पर भी, है ना। तो इसको आप क्या करिए, 1 - कॉस थीटा, इसके ऊपर ही पावर 2 आ जाएगा। और नीचे जो साइन थीटा है इस पर भी साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। साइन थीटा का वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा लिखने के लिए बताया था। ऊपर में जो 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर है इसको मैं चेंज ही नहीं कर रहा। 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। लेकिन नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे में जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज करके लिख दूंगा? साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो याद हो गया होगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। चल, इसके आगे मैं सेट कर दे रहा हूं। देखिए, तो इसके आगे आप लिखोगे सब 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, वन को भी सोच सकते हैं ना, ये वन जो लिखा हुआ है इसका भी पावर 2 है, ये लिखेंगे नहीं लेकिन समझ सकते हैं, वन का पावर 2 लिख सकते हैं, उसको वन स्क्वायर वन ही होता है। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 - कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 - कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ करने में। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख रहे हैं, या फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। ऊपर में 1 - कॉस थीटा का पावर 2 है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 1 - कॉस थीटा जो है सर 2 बार गुना हुआ होगा। तभी तो 1 - कॉस थीटा का पावर 2 बना होगा वो, है ना। और नीचे में क्या है, 1 - कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। कोई ब्रैकेट आपको दिख रहा है जो सेम है ऊपर नीचे? बिल्कुल। 1 - कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा एज अ फैक्टर, एज अ गुणनखंड कट जाएगा। तो बच क्या रहा है? ऊपर में बच रहा है आपका 1 - कॉस थीटा और नीचे में बच रहा है आपका 1 + कॉस थीटा। और यही आपका आरएचएस में लिख रखा है ना। तो ये प्रूव होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर में। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, मैं सभी इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। इतना क्लियर है? किसी स्टेप में अगर कैलकुलेशन में डाउट होता है तो फिर सीधे माइक ऑन करके बोला करिए। ठीक है। फिर बाद में इसको आप खुद से जरूर ट्राई करना सारे क्वेश्चन को। चलिए, तो 5 का 1 हो चुका है आपका। 5 का 2, क्वेश्चन 5 का 2 क्या कहता है? अगेन ये 5 का 2 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो ये 5 नंबर में ही आएगा। ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहता है कॉस ए या फिर कॉस थीटा बट्टा 1 + sin थीटा या 1 + sin ए प्लस 1 + sin ए बट्टा कॉस ए। बोल ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका वैल्यू बताइए, सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए, है ना। या फिर बोलेगा कि इसको प्रूफ कर दीजिए। ये 2 sec a के बराबर है, 2 sec a के बराबर है, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। तो इसको करने के लिए मैं एक छोटा सा चीज रिवीजन करवाता हूँ, मतलब आपको पता भी होगा। जैसे अगर मैं भिन्नों को जोड़ने के लिए बोलूँ और हाँ अंश हर सेम है, तब तो आपने कर लिया, अभी a/m प्लस b/m कर रहा हूँ। तो ये तो मुझे पता सर, आप लोग लिख दोगे a + b/m, है ना। लेकिन अगर हर अलग अलग है तो क्या करेंगे, a/m या फिर a/b लिख दीजिए। ऐसा लिखो a/c प्लस b/d
ऐसा कुछ लिख रखा है ना। तो आप क्या बोलिएगा, इसको करने का तरीका क्या होता है, आप हर में जो लिखा हुआ है सी और डी, सी और डी को गुना करिएगा, है, सी और डी को गुना करके एज एलसीएम लिख देते हैं, सी गुना डी। ए को गुना करते हैं डी के साथ, ए इंटू डी, यहाँ पे लिख देंगे ए डी, प्लस बी को गुना करेंगे सी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी बी सी, है ना, तो ए डी गुना होता है और बी सी गुना होता है, ये करते हैं ना हम लोग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसा। तो ए डी प्लस बी सी बटा सी डी, है ना, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर मैं कभी लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, ए बटा सी माइनस बी बटा बी, तो बीच में माइनस आ गया बस, तो यहाँ पर सी डी गुना कर दीजिएगा, ए और डी को गुना करिएगा तो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ए डी, ऊपर में माइनस बी को सी से गुना करेंगे तो बन जाएगा बी सी, है ना, तो बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, प्लस था तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो यही चीज आपको यूज करना है साइन कॉस के टर्म में। तो क्या लिखा हुआ है कुछ ऐसे, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है वन कॉस ए बटा वन प्लस साइन ए, और यहाँ भी एक फ्रैक्शन है भिन्न है वन प्लस साइन ए बटा कॉस ए, दोनों के हर यानी डेनोमिनेटर को देख रहे हैं तो अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो एलएचएस से स्टार्ट करिए, क्या लिख रखा है, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम नहीं पता चल रहा तो आप गुना कर दीजिए सीधे हरों को, कॉस ए को वन प्लस साइन ए से, या फिर वन प्लस साइन ए को आपको गुना करना है कॉस ए से। मैंने क्या किया, हर को हर से गुना किया, जैसे सी को डी से गुना किया था, गुना करके नीचे लिख दिया। अब ये कॉस ए जो है वो गुना होगा इस कॉस ए से, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस ए जब कॉस ए से गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा, है ना, दो बार कॉस ए गुना होगा तो कॉस का पावर दो आ गया, प्लस ये वन प्लस साइन ए इस वन प्लस साइन ए से गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वन प्लस साइन ए जब वन प्लस साइन ए से गुना होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सर वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर आप इसको ब्रेक करिए, अंश को आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर ए प्लस बी, इस ब्रैकेट को देखिए तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तीन टर्म आएगा, तो वन का स्क्वायर वन रहेगा, प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस टू इंटू ए इंटू बी, टू इंटू वन इंटू साइन ए, ये क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, बट्टा जो नीचे लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, ठीक है, अगेन नीचे वाले को एज इट इज सेम लिखते चलिए लास्ट तक, क्या लिखा हुआ है वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज ये दिख गया होगा सर, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए के आगे प्लस का साइन, कॉस स्क्वायर ए के आगे प्लस का साइन, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन हो जाता है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर, ये कॉस स्क्वायर है, ये वाला जो देखो मैं ब्रैकेट या बक्से में घेर रहा हूँ, ठीक है, एक बॉक्स में घेर दे रहा हूँ, ये कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, ये मिलकर के वन हो जाएगा क्या, लिख दो इसको, फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर के वन हो गया, प्लस, अच्छा ये वन हो गया ना, इसको वन लिख दो, वन। बाकी जो हमारे पास बाकी जो टर्म थे, जैसे ये वाला वन, ठीक है, उसको वन लिख दिया, बस ये टू साइन है, इसको टू साइन है लिख दीजिए, टू साइन है, ठीक है, टर्म देखो छोटा होता जाएगा धीरे धीरे, यहाँ पर है वन प्लस साइन है इंटू कॉस है, ठीक है। अब ये वन प्लस वन जो दिख रहा है, ये वन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू प्लस टू साइन है, टू प्लस टू साइन है भाई, वन प्लस साइन है इंटू कॉस है, ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ भी टू है सर, यहाँ भी टू है, तो टू कॉमन आ सकता है, बिल्कुल टू कॉमन ले लीजिए, इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, सॉरी, तो टू को कॉमन लीजिएगा, टू जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पूरा टू कॉमन ले लिया, पूरा टर्म कॉमन लिया तो यहाँ पर वन बचेगा, वन प्लस साइन है, और नीचे में वन प्लस साइन ए इंटू कॉस है, अगेन आपको दिख रहा है कुछ कॉम मतलब सेम आंसर हर में, वन प्लस साइन है वन प्लस साइन है, पूरा ब्रैकेट कैंसिल, तो आपका ऊपर में दिख रहा है टू, नीचे में दिख रहा है कॉस है, इसको ऐसा लिख सकते हैं टू इंटू वन बाई कॉस है ना, जैसे लिखा हुआ है कभी ए बटा बी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ए इंटू वन बाई बी, ए को एक बटा बी से गुना किया होगा तो ए बटा बी मिला होगा, तो टू बटा कॉस को लिख सकते हैं टू इंटू वन बाई कॉस, ये टू टू रहा, और वन बाई कॉस जो लिखा हुआ है वन बाई कॉस को आप से के लिख दीजिए, वन बटा कॉस क्या होता है से के, और ये आर एच एस आ गया,
हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है या फिर 4 मार्क्स में आ सकता है। वही है, फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं कि मैं 5 लिख रहा हूं तो 5 में ही आएगा, हो सकता है 5 में आए, 4 में आए, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे इसको दोबारा से, तो जितने भी क्वेश्चन आगे क्लास में कर रहे हैं आज की क्लास में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद से भी करना है क्लास के बाद। आगे बढ़े, बताइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें। चलिए, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके बुक में, वो 5 का 2 किया ना, 5 का 3 स्किप कर रहे हैं, 5 का 4 कर रहे हैं। ठीक है, 5 का 4th पार्ट जो ज्यादातर आता है वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 5 का 4th में लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा या फिर सेक ए बट्टा सेक ए। ये किसके बराबर है, प्रूफ करिए। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए के बराबर। ठीक है, अब इसके हिंट में कुछ लिख रखा है, लेकिन हिंट आपके एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, इसलिए हिंट मैं नहीं लिख रहा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैं एलएचएस को लेता हूं पहले। तो जैसे हमें पता है, हमने क्या किया, एलएचएस को सॉल्व करना चाहा। तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा या फिर सेक ए बटा सेक ए। तो इस 1 को तो मैंने 1 लिखा, ये जो सेक ए लिखा हुआ है, इस सेक ए को मैं चेंज कर रहा हूँ 1 बटा कॉस में। ठीक है, ये आपको पता है, अब तक कई बार यूज कर चुके हैं। 1 बटा कॉस है, तो ऊपर वाला लिख दिया कॉस। ठीक है, ऐसे लिख दो 1 बटा कॉस है, ऐसे नीचे में भी। अब ये क्या आ जाएगा, देखो अंश में यानी न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है 1 बटा 1 प्लस 1 बाई कॉस है। कब यहाँ से लिख दो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई कॉस, अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 1 बाई 1 है ना, एलसीएम लीजिएगा कॉस है, 1 को कॉस से गुना करिएगा कॉस से मिलेगा, प्लस 1 को 1 से गुना करोगे 1 मिलेगा। तो ये क्या आ गया, कॉस है प्लस 1 बाई कॉस है ना। जैसे मैं ऐसा लिख दूं, एक्स प्लस, ऐसे लिखो 1 प्लस एक्स बाई वाई। तो इसको कैसे करते हो, वाई एलसीएम लेते हो, है ना, 1 बाई 1 वाई एलसीएम लेते हैं, 1 को वाई से गुना करेंगे वाई प्लस एक्स, ऐसे आता है वाई प्लस एक्स बाई एक्स। तो सेम चीज है। तो कॉस से आप अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 को कॉस से गुना करके कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये मैंने बस ऊपर वाले को सॉल्व किया, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए। और नीचे में क्या है, इसके अलावा आपका नीचे में भी है 1 बटा कॉस ए। ठीक है, 1 बटा कॉस ए नीचे में भी लिख रखा है पहले से। ठीक है, चलिए बस पेशेंसली इसको सॉल्व करेगा, अंश को अलग हर को अलग करके मैंने लिख दिया उसको। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई होकर के, तो ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है इसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, जो आपने तरीका पहले भी यूज किया है, कि ऊपर वाले को सिर्फ सेम लिख दीजिए, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, और नीचे वाले को आप उल्टा कर देते हो। ठीक है, नीचे वाले को उल्टा कर दीजिएगा गुना के रूप में, तो इंटू 1 बाई कॉस ए से डिवाइड करना है, तो उसको लिख देंगे कॉस ए बटा 1। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, और ये सिंप्लीफाई होकर के आ गया कॉस ए प्लस 1। ठीक, अब कॉस ए प्लस 1 इसको हम क्या सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अब इससे सिंप्लीफाई करने हमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे पता है कॉस ए सिंपल सा एक टर्म लिखा हुआ है, 1 एक सिंपल सा टर्म लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस 1 को और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब छोड़ दो। अब आरएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट करिए कि सर आरएचएस में क्या लिखा हुआ है। तो आरएचएस में लिखा हुआ है आपका साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। अब इस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला याद रहेगा, काफी जल्दी से आप सोच पाओगे। 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए लिख दिया। अब यहाँ पर पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए है ये। क्या यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बट्टा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो बच क्या रहा है 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, है ना, 3 प्लस 2 क्या है, देखो 2 प्लस 3, है ना। तो अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसको आप इक्वेशन 1 अगर बोल दो और इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए, तो एलएचएस का वैल्यू क्या आया, जब एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो आया कॉस ए प्लस 1,
जब आरएचएस को सिंप्लीफाई किया तो भी आया cos a प्लस वन। कहने का मतलब क्या हुआ, एलएचएस भी cos a प्लस वन के बराबर है, आरएचएस भी cos a प्लस वन का बराबर है। तो आप सिंपली यहां पर बोलिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से, बस इतना लिख देना, 1 तथा 2 के हेल्प से मुझे दिख रहा है एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है। प्रूफ, तो प्रूफ तो ये करना होता है ना कि बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर है। तुमने प्रूफ कर दिया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्लियर इतना? बताओ, इतना क्लियर है सभी को? यस। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद इस रेस्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आता है, देखो 5 का 5 जो है ना, ये सेम क्वेश्चन है आपका जो मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन को देखिए। हाँ ये एग्जाम्पल में 15, एग्जाम्पल 15 और क्वेश्चन 5 का 5 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड किया था, उसमें साइन थीटा से। चलो मैं कुछ हिंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसे आप कर लोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो 5 का 5 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटा, क्वेश्चन को आप देखेगा तो आपको देखेगा बिल्कुल सेम टाइप का है, थोड़ा सा अंतर है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आप क्या है दोनों में से कोई एक, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। ये है आपका प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर। तो ये प्रूफ नहीं कर रहा हूं, कुछ हिंट दे रहा हूं आपको। तो स्टेप 1 में क्या करेगा, इसको डिवाइड करना है अंश और हर में, किससे? देखो कॉसेक लाना है, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं साइन से, तो कॉस बटा साइन कॉट आ जाएगा, है ना। कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे, कॉस बटा साइन कॉट, यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉट, तो यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड करेगा, ठीक है, अंश और हर में, जैसे पिछले बार किया था। उसके बाद जो वन आएगा, उस वन को आपको लिखना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये दो हिंट है, इन दोनों को यूज करेगा, हेल्प से आप ट्राई करना, अगर नहीं होता तो फिर अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन और छोटा सा रह जाता है जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कर लेता हूँ बस, 5 का 6th। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन ट्राई कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है, और इसके ऊपर रूट लगा दिया गया, ठीक है, और बोल रहा है कि ये प्रूफ करिए सेक ए प्लस टैन ए के बराबर है, सेक ए प्लस टैन ए के बराबर है। तो क्या क्या चीज में यूज होगा, सिंपली मुझे क्या दिख रहा है, देखो सबसे आसान तरीका जो है उसको करने का क्या है, एलएचएस से आप बढ़िए, तो लिख रखा है 1 प्लस साइन थीटा या 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है। तो अब रूट के अंदर ही क्या करो ना, इसको परिमेयकरण जैसे करते थे वैसे कर दीजिए। यहाँ पर 1 माइनस साइन है, तो 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुना करिए, साइन चेंज कर लेना, याद रखना, ठीक है। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन से गुना कर दिया, तो ऊपर में क्या आ गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ गया, है ना। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन से गुना होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। नीचे में क्या है, नीचे में देखेगा 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इस पूरे के ऊपर आपका रूट लगा हुआ है, ठीक है। इस पूरे के ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है को आप डायरेक्ट लिख दीजिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। अब यहां पर आपको दिख रहा है ऊपर में भी पूर्ण वर्ग, नीचे में पूर्ण वर्ग, कभी ऐसा लिख दो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो आप बोलोगे ना सर ए स्क्वायर है तो ये निकलेगा, बी स्क्वायर है तो बी निकलेगा। रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को कैंसिल करता है, एक्स बन जाता है ना। तो सिंपली बोलेंगे सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है, दो बार गुना था तो एक बार बाहर आ गया, और यहाँ पर भी वर्ग है तो कॉस स्क्वायर से एक कॉस बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन है बाई कॉस है, ठीक है। तो छोटा छोटा कंसेप्ट पुराना यूज हो रहा है, इसको आप अलग कर लीजिए, जैसे कि आपको पता है अगर मैं लिख दूं ए प्लस बी बाई सी, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बटा सी प्लस बी बटा सी, अलग अलग है ना, तो इसको लिख दीजिए 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। और अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ प्रूफ हो चुका है, तो 1 बाई कॉस ए आपका सेक ए होता है, और साइन ए बाई कॉस ए आपका टैन ए होता है, तो ये आ गया आपका आरएचएस के बराबर, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं क्लास में, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइए, इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हो।
या आज की क्लास में कोई डाउट हो तो बताइए, इसके आगे क्लास में डिस्कस करेंगे।